आज के प्रोग्राम में प्रिय दर्शकों, प्रिय श्रोतागण को कांता अरोड़ा का अभिनंदन। जीवन के हर पहलू को ध्यान में रखते हुए धार्मिकता, आध्यात्मिकता और जीवन में कैसे आगे बढ़ना है उसको देखते हुए आज हमें बहुत खुशी है कि हिज होलीनेस श्री स्वामी परमात्मानंद सरस्वती जी, जो कि वर्ल्ड फेमस स्वामी दयानंद के सरस्वती के मेन लीडिंग डिसाइपल हैं, आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं और हम उनका स्वागत करते हैं। स्वामी जी नमस्कार कांता जी और सभी दर्शकों को। हमें बहुत खुशी है कि आप अपने इतने व्यस्त जीवन से समय निकाल के हमारे स्टूडियो में आते हैं और हमारे इतने दूर दूर तक बैठे हुए लोगों से आप बातचीत कर सकते हैं। प्रोग्राम शुरू करने से पहले थोड़ा सा उनका परिचय देना चाहूँगी कि स्वामी जी ही इज़ ए फाउंडिंग आचार्य ऑफ अर्श विद्या मंदिर राजकोट इंडिया एंड ही इज़ द चीफ कोऑर्डिनेटर ऑफ आचार्य सभा, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। एंड फॉर द लास्ट 25 साल से स्वामी जी हैज़ बिन हेल्पिंग people to achieve inner growth by enhancing emotional maturity. Swamiji blends traditional spiritual texts such as Upanishad, Bhagavad Gita with modern thinking in his teaching to the various segments of society. Swamiji speaks many languages, Hindi, Gujarati, English, और आज हम कोशिश करेंगे कि हम अपना ये कार्यक्रम हिंदी में करें और बहुत से लोगों की हमेशा रिक्वेस्ट भी रहती है। उसको ध्यान रखते हुए हम स्वामी जी से पहले थोड़ा सा परिचय लेंगे कि स्वामी जी की क्या क्या दयानंद जी की एक्टिविटीज़ हो रही हैं। उनका परिचय देते हुए हमें स्वामी जी आप थोड़ा सा आपकी जो आचार्य दिशा में आपने नया शुरू किया है उसके बारे में, आचार्य सभा के बारे में हमें बताएंगे। स्वामी दयानंद जी के नेतृत्व में विशेषतः 3 प्रकार की प्रवृत्तियाँ चलती है। एक शिक्षा की है, अपनी परंपरा ज्ञान की और अपनी संस्कृति को ठिकाने के लिए और उस संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए स्वामी जी रेसिडेंशियल कोर्सेज चलाते हैं। 3.5 साल के रेसिडेंशियल कोर्सेज होते हैं जिसमें ग्रुप ऑफ 60-70 यंग मैन एंड वीमेन आर रेसिडेंट स्टूडेंट्स एंड भगवद गीता है, उपनिषद है, प्रकरण ग्रंथ है, संस्कृत है, सम योगा, थोड़ा वेद वगैरह का पूरा घनिष्ठ अभ्यासक्रम होता है। और वो 3.5 साल का अभ्यास करने के बाद वो जो स्टूडेंट के रूप में थे वे अभी आचार्य, हाँ स्टूडेंट थे, वो आचार्य बन के स्वामी बन के अपने अपने प्रांत में जाके वही मातृभाषा में या तो अंग्रेजी में या हिंदी में पढ़ाते रहते हैं। ऐसे देश में भारत में 2 गुरुकुल हैं, एक कोयम्बतूर में है और दूसरा नागपुर में है और अमेरिका में यहाँ सेलोसबर्ग में तीसरा है। हरिद्वार में भी, हरिद्वार ऋषिकेश में भी आश्रम है, तीसरा गुरुकुल है वहाँ पर। 3 जगह पे भारत में सब कार्यक्रम चलते हैं, विदेश में एक जगह पे यहाँ पे चलते हैं। ये शिक्षण की प्रक्रिया है जहाँ पे स्वामी जी के करीबन मेरे जैसे 150-200 सन्यासी पूरे देश विदेश में कुछ न कुछ जगह पे रह के वो प्रांत में पढ़ाते रहते हैं। दूसरी प्रवृत्ति स्वामी जी ने ले रखी है सेवा की, जो उसका बैनर का नाम है संस्था का एम फॉर सेवा, ऑल इंडिया मूवमेंट फॉर सेवा। जो देश में रहते हुए भी जो देश के मेन स्ट्रीम से बिछड़े हुए हैं, मतलब बिछड़े अर्थात कि इनकी आर्थिक विकास नहीं हुआ है, सामाजिक विकास नहीं हुआ है, शैक्षणिक विकास नहीं हुआ है और सरकार की स्कीम तो बहुत है लेकिन पहुंच नहीं पाई वहाँ पर। तो उनको स्पर्श करने के लिए एम फॉर सेवा में अलग अलग कार्यक्रम होते हैं। कई जगह पे हॉस्पिटल चलती हैं, बोर्डिंग स्कूल हैं, बहुत सारी हॉस्टल्स हैं, फिर गांव में रास्ते बनाए जाते हैं, पानी के लिए करते हैं, बहनों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए वीमेंस ग्रुप हैं। इस प्रकार से मनापास से लेके तमिलनाडु तक और उड़ीसा से लेके गुजरात तक पूरे देश में अलग अलग प्रवृत्तियाँ इस विषय में चलती हैं। तीसरी मुख्य प्रवृत्ति है आचार्य सभा, जिसका पूरा नाम है हिंदू धर्म आचार्य सभा। अपने हिंदू धर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सेंट्रल बॉडी नहीं है। इससे क्या होता है कि हमारे धर्म और हमारी संस्कृति की कोई रक्षा करने वाले नहीं है सेंट्रल बॉडी के रूप में। It remains unrepresented
एट नेशनल लेवल और इंटरनेशनल फोरम। कई बार हमारी सरकार ऐसे निर्णय लेती है, ऐसी पॉलिसियाँ बनाती है कि जो धर्म की हानि हो, संस्कृति की हानि हो, तो उसके लिए एक अभी ये संस्था शुरू हुई है। इसमें कितने लोग हैं, कितने मेंबर्स हैं और उनका मैंडेट या भारत के सभी संप्रदाय लगभग, थोड़े बहुत अभी बाकी हैं, लेकिन सभी चारों शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, लिंगायत, सभी उनके संप्रदाय के मठाधिपति। ये बॉडी इज नॉट ऑफ मियर सन्यासीज, लेकिन हेड्स ऑफ द संप्रदाय और मठास विच आर मिनिमम 200 years ओल्ड। हाँ या मिनिमम 200, और कहीं कहीं तो 1200 साल पुरानी परंपरा के आचार्य भी सदस्य हैं। तो स्वामीनारायण है, सब इसके सदस्य हैं। स्वामीनारायण भी 200 साल से ज़्यादा है, तो सभी इसके संस्था के सदस्य हैं और उनके प्रमुख। और ये संस्था भारतीय संस्कृति की रक्षा, धर्म की रक्षा और धर्म का प्रचार का कार्य करती है। और उसमें आपका रोल है? मैं ये संस्था का अखिल भारतीय सचिव हूँ, जनरल सेक्रेटरी हूँ, और उसके नाते कार्य कर रहा हूँ। अभी तक ये कितनी बार साल में मिलते हैं? गवर्निंग बॉडी है वो साल में कम से कम 3 बार मिलते हैं, लेकिन अभी जो टेक्नोलॉजी है उससे टेलीकम्युनिकेशन से संपर्क तो रहता ही है। हर हफ्ते समझ लीजिए एक दूसरे के अलग के संपर्क में रहते हैं। लेकिन जो जनरल बॉडी है, जिसमें करीबन 150 के करीब सदस्य हैं, मठाधिपति हैं, अर्थात हमारे देश में 200 साल से पुरानी संस्थाएं 150 से ऊपर हैं, वो लोग 2 साल में एक बार मिलते हैं। 2005 में अक्टूबर में बम्बई में थी सभा, अभी नवंबर में है, बंगलोर में है। ये जो आपका सभा है, इसमें पौराणिक ग्रंथों को तो और पौराणिक धर्म की जो वैल्यू है उसको तो रिवाइव करना ही है, उनको आगे बढ़ाना है, या क्या आपके क्या क्या इश्यूज आप उसमें होते हैं? अभी ऐसी परिस्थिति खड़ी हो गई है कि हमारे देश में ही हमारा धर्म सुरक्षित नहीं है, ऐसा लग रहा है। विदेश की तो बात छोड़ी, हमारे देश में ही हमारी संस्कृति आरक्षित है। तो उन्हीं चीज़ों को आप ध्यान में रखें, हम उनको सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम्स। और जैसे आजकल आप अपने ये दे रहे हैं वर्कशॉप, आपके या इश्यूज चल रहे हैं, सेशन यज्ञ चल रहे हैं, उनमें आप कठोपनिषद और भक्ति पर ज़्यादा आप स्ट्रेस दे रहे हैं और डिवाइन वेल्थ पर। इन चीज़ों के बारे में मैं आपसे पूछना चाहूँगी, लेकिन ऐसा करते हैं कि वो ऐसे टॉपिक हैं जिसमें हम ब्रेक नहीं ले सकते, तो हम थोड़ी सी छोटी सी ब्रेक यहीं पर लेते हैं और फिर स्वामी जी के जो आजकल कार्य चल रहे हैं और जिन विषयों पे वो ज़्यादा अपने लेक्चर दे रहे हैं उन पे बात करते हैं। जाइएगा नहीं, हम ब्रेक के बाद पुनः आपसे मिलते हैं। शो में पुनः स्वागत। जैसा कि आपको मालूम है और बहुत खुशी की बात है कि स्वामी दयानंद सरस्वती के लीडिंग बहुत ही माने हुए जो उनके डिसाइपल हिज होलीनेस श्री स्वामी परमात्मानंद जी सरस्वती हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं, और वो जो इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं, आचार्य सभा का निर्माण किया है, उन्होंने स्टार्ट करा है और पुराने से पुराने मठ के जितने हेड्स हैं उन सबको इकट्ठा किया भारत में। उसी पे हम बातचीत कर रहे हैं। और स्वामी जी आप बहुत अच्छी तरह बता रहे थे कि हिंदू सभ्यता, हिंदू संस्कृति जो हमारी संपदा है उसको आप कैसे सुरक्षित करना चाह रहे हैं, रिवाइव कर रहे हैं, क्या क्या कार्य कर रहे हैं? इससे कई समस्याएं हैं। जैसे हमने बताया कि हमारे देश में ही ये संस्कृति के रक्षण की व्यवस्था है, न हमारे अभ्यासक्रम में शिक्षा दी जाती है बच्चों को क्या संस्कृति है हमारे, क्या धर्म है, क्या हमारा हेरिटेज है, न घर में माता पिता को समय रहता है, न उनको पता होता है। तो ताकि उससे क्या होता है कि हमारे ही बच्चे हमारे ही देश में हमारे संस्कृति से एलियन हो जाते हैं। हाँ, उनको दूर होते जाते हैं। हाँ, तो उसके लिए हम थोड़े प्रोग्राम्स बनाने चाहते हैं, क्रिएट सेंटर्स फॉर दैट। एंड जो इश्यूज हैं, जैसे कि अभी रामेश्वर से सब जानते हैं भगवान राम ने अवतार धारण किया, तो सीता जी को रावण से छुड़वाने के लिए रामेश्वर से श्रीलंका का पुल बनाया वानरों के साथ।
वो पुल होने के दस्तावेजी प्रमाण हमारे पास है। गवर्नमेंट, ब्रिटिश मद्रास प्रेसिडेंसी, इंग्लैंड के मैप वगैरह। लेकिन अभी आजकल जैसे पूरे विश्व में है वैसे ही हमारे देश में इकोनॉमिक ग्रोथ बिकम्स मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। तो इकोनॉमी के लिए आप थोड़ा सा राम सेतु ब्रिज के बारे में बताइए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मालूम है जो रामायण पढ़ते हैं और बहुत सारे लोगों को इस ब्रिज के बारे में नहीं मालूम है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ को ख्याल में रखते हुए एक सेतु समुद्र चैनल प्रोजेक्ट बनाया है। आजकल जो शिप्स जाते हैं यूरोप से या मिडल ईस्ट से आते हैं तो पूरी श्रीलंका की प्रदक्षिणा करके ऑस्ट्रेलिया जकार्ता साइड जाएंगे। तो भारत और श्रीलंका के बीच में ये सेतु पड़ा हुआ है चट्टान की तरह। तो उसको तोड़ के अभी एक चैनल बनाने का प्रोजेक्ट सरकार हाथ में लिया है। तो हम आचार्य सभा का कहना इतना ही है कि हम देश की आर्थिक उन्नति के विरोध में नहीं है, लेकिन अगर दूसरा अलाइनमेंट हो सकता है और सेतु सुरक्षित हो सकता है तो करना चाहिए। तो ये सेतु वही है जिसका अपने रामायण में जिक्र आता है, जो भगवान जब गए थे जो बनाया गया था पुल। बिल्कुल वही, ये वही पुल है जो राम जी ने ईंट, एक एक ईंट पे राम पत्थरों ने बनाया था, सब पत्थरों में बंदर ने उठा के। तो उसको तोड़े बगैर भी रास्ता निकल सकते हैं। और राम और कृष्ण हमारी संस्कृति की धरोहर है, चाहे कोई भी संप्रदाय हो। उसके प्रमाण मिले हैं कि ये वो जो ब्रिज है वो उसी टाइम का है। हमारे पास धार्मिक प्रमाण है, हमारे पास वैज्ञानिक प्रमाण है, हमारे पास ऐतिहासिक प्रमाण है। और हम तो एक स्टेप आगे जाएंगे, जहाँ आस्था का विषय है वहाँ प्रमाण की कोई जरूरत नहीं है। और है तो भी उसका कोई मूल्य नहीं है। जैसे एक स्त्री के लिए मंगलसूत्र का मूल्य 100 ग्राम 200 ग्राम गोल्ड नहीं है, ये तो अरबों रुपये है। तो वो आस्था का धरोहर जो होती है एक हर एक सांस्कृतिक धरोहर है, तो हम चाहते हैं कि उसकी रक्षा कीजिए। तो उस प्रोजेक्ट चल रहा है। हमारे मठ मंदिर भी थोड़े अनअटेंडेड है, थोड़े स्ट्रक्चर ठीक से बनाने हैं वहाँ पे व्यवस्था के लिए। हाँ, व्यवस्था, इतने बड़े बड़े मंदिर हैं पुराने, स्पेशली साउथ में बहुत बड़े मंदिर हैं, पर कई पर वहाँ पे उनका पूरा इंतजाम नहीं ठीक है। हाँ, तो वो भी धीरे धीरे हाथ में लेना क्योंकि जहाँ पे इतनी बड़ी पूजा होती है, सब कुछ होती है, लेकिन जब बाहर निकलते हैं तो बहुत मन लगता है। ये तो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है और बहुत सारे लोग जो यहाँ से जा रहे हैं सभी चाहते हैं कि इस कार्य की ओर ध्यान दिया जाए। स्वामी जी, आइए थोड़ी सी ये करते हैं कि आप भागवत गीता जो सदियों से चली आ रही है और नया रास्ता हमेशा दिखाती है। गांधी जी हमेशा कहते थे कि जब भी मैं निराश होता हूँ तो वहाँ से एक नई किरण मेरे को मिलती है जब भी खुद के बैठता हूँ। आप उसके डिवाइन चैप्टर जो है 16 चैप्टर डिवाइन वेल्थ पर बात कर रहे हैं, हम उसके बारे में आपसे सुनना चाहते हैं संक्षेप में। 16वां अध्याय में भगवान ने नाम जो बढ़ाया उसका नाम है दैव आसुर संपत्ति विभाग योग। दैवी आसुर, दैव संपत्ति और आसुरी संपत्ति। सो भगवत गीता में 2 नए प्रकार की संपत्ति की बात की। हम तो जानते हैं संपत्ति मतलब धन है, पैसा संपत्ति है, मकान संपत्ति है, पहचान संपत्ति है, स्टेटस संपत्ति है, पावर संपत्ति है, शेयर संपत्ति है। लेकिन ये सब संपत्ति के अलावा दैवी संपत्ति आवश्यक है और हमें आसुरी संपत्ति से दूर रहना भी आवश्यक है। कहने का कारण इतना ही है कि ये जो संपत्ति है हम इसलिए चाहते हैं कि हम उससे कोई चीज़ खरीद सकें। अंग्रेजी में है कहें तो मनी इज बाइंग पावर। यू कैन बाय द प्लेजरेबल ऑब्जेक्ट्स। अपने इच्छित विषयों को पा सकें। क्यों हम इच्छित विषय पाना चाहते हैं? ताकि हम उसका उपभोग करके सुखी बने। तो वैसे संपत्ति आदमी को सुखी होने के लिए ही चाहिए। लेकिन एक अगर इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, सिर्फ संपत्ति होने से, भोग्य पदार्थ होने से या उपभोग करने से आदमी सुखी नहीं होता है। उसके साथ उसका मन भी चाहिए, स्वस्थ मन। हेल्दी माइंड इज नेसेसरी। देन ओनली यू कैन एंजॉय व्हाट यू हैव। और हम अपना बहुत जाना पुराना दृष्टांत देंगे। रावण और दुर्योधन के पास क्या नहीं था, पूरी लंका सोने की थी, पूरे भोग थे। हनुमान जी के मुंह से सुंदरकांड में कितना वर्णन है, फिर भी वो दुखी था क्योंकि उसके पास स्वस्थ मन नहीं। स्वस्थ मन मतलब शांत मन है। स्वस्थ मन का अर्थ है प्रसन्न मन। आप इस थोड़े में ये बता सकेंगे कि जैसे हम लोगों के पास समय कम होता है
कि इतना सब भव्य होते हुए भी सब कुछ इतना मटेरियलिस्टिक चीज़ें हमारे पास हैं, उसमें ये दैवीय वेल्थ को कैसे हम? भगवान ने एक एक करके सभी दैवी संपत्ति का वर्णन किया है, कौन सी संपत्ति होनी चाहिए। लेकिन इस संपत्ति को प्राप्त करने का एक राजमार्ग अगर हम बताएं तो इतना ही है। हम बचपन से यही जानते हैं कि ग्रहण से, उपभोग से सुखी होना है। पूरी गीता में ये मैसेज भी है कि भोग से नहीं, त्याग से भी सुखी हो सकते। जो हमारे उपनिषद का वाक्य है, तेन त्यक्तेन भुंजीता। सो किसी को देने का सुख भोग के बजाय त्याग का सुख ज्यादा है। ये शिक्षा है। अभी प्रश्न होता है कि क्या त्याग करना, किस प्रकार से त्याग करना, क्या देना, क्या रखना, नहीं देना। और कई बार तो लोगों को त्याग करने का बोले तो वो त्याग कर देते जो निकम्मी है, चलो हमने छोड़ दिया है। ऐसा नहीं। तो त्याग सिखाते हैं हमारी संस्कृति में फर्ज से। जब आप अपनी फर्ज निभाते हैं तो अपने आप त्याग हो जाता है। Every duty involves some sacrifice on your part. And more duty conscious you become, more you commit yourself to duty, more you learn to give up for others. धीरे धीरे दूसरे के लिए त्याग करना सीखे। हमारी भाषा में शब्द है परोपकार करना सीखे। पर मतलब अन्य के उपकार, दूसरे के उपकार। तो फर्ज में यही है, हम किसी की सेवा करें, दूसरों को त्याग करें। और वहाँ तक हमें ले जाना है। परोपकार की सीमा कहाँ है, दूसरा मतलब कहाँ। हमारे ऋषियों ने आदर्श दिया है, अवधि दी है, वसुधैव कुटुम्बकम्। पूरी सृष्टि के लिए हम सब, वो आपका परिवार बन जाए, और सिर्फ मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन नहीं, पूरा विश्व परिवार, तो उसके लिए भी मैं त्याग करूँ। और वही अर्थ है परोपकार। पर मतलब एक अर्थ है अन्य, पर शब्द का दूसरा अर्थ है परमात्मा। और परमात्मा ही सृष्टि है। पूरी सृष्टि के लिए त्याग करना अर्थात ड्यूटी कॉन्शियस लाइफ। ये जीवनी हमारी ऐसी हो जिसमें हमारे भोग के बजाय हमारी फर्ज को प्रधानता, हमारे शौक के बजाय हमारे कर्तव्यता को प्रधानता हो। वो दैवी संपत्ति कल्टीवेट करने का सर्वश्रेष्ठ राजमार्ग। और वही भगवान बारंबार गीता जी में अर्जुन से कहते हैं। उसी से ऐसा हमारा मन बन जाता है ताकि हमारे पास चाहे छोटी या बड़ी चीज हो, लेकिन उससे हम सुख पा सकें, इवन फॉर वर्ल्डली प्लेजर। अल्टीमेटली तो ये दैवी संपत्ति हमें मोक्ष दिलाती है। जो अपने आप में परमात्मा सुख स्वरूप बैठा है, उसको पाने के लिए ये श्रेष्ठ साधन है। So, दैवी संपत्ति cultivation is to realize the self, which is total happiness. But even before that, for worldly happiness also you require दैवी संपत्ति। जैसे ही आपने बताया, इतनी सारी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, मतलब आप देखिए, हम तो कभी कभी पब्लिक, कभी कभी कहते हैं कि पृथ्वी स्वर्ग बन गई। 50 साल पहले कितनी हार्डशिप थी, एवरीथिंग इज ऑन फिंगर टिप, फिर भी आदमी ज्यादा दुखी है। जितना ज़्यादा धन है, जितनी ज़्यादा सहूलतें हैं, उतना ही ज़्यादा मन अशांत है आजकल। ऐसा नहीं है, लेकिन सहूलतें बड़ी हैं। वी हैव एड्रेस्ड द कंफर्ट, वी हैव चेंज्ड द वर्ल्ड आउटसाइड, बट वी हैव नॉट एड्रेस्ड द माइंड। सो इफ वी एड्रेस दैट पार्ट, देन दिस विल बी ब्लेसिंग्स, अदरवाइज दिस बिकम्स समटाइम्स कर्स। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए, इसी मन को जो अशांत है, उसमें दुख है, और बीमारियां भी उसी से बढ़ रही हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम अंदर से बैलेंस नहीं है। उसके लिए आप क्या क्या बताना चाहेंगे? हमने एक ऐसी रिपोर्ट पढ़ी थी कि आजकल फिजिकल एलिमेंट के बजाय साइकोसोमेटिक डिसीज वो ज़्यादा बढ़ रही है। और मतलब साइकाइट्रिस्ट के काम ज़्यादा बढ़ रहे हैं। नहीं, नॉट ओनली साइकाइट्रिस्ट, कहीं शरीर के जो रोग है वो मन के कारण, हार्ट अटैक है, ब्लड प्रेशर है, कई बार तो पेन, बैकएक्स एंड स्पॉन्डिलाइटिस इज आल्सो, दे से डॉक्टर्स, इज बिकॉज ऑफ साइकोसोमेटिक। तो मन की अशांति से ही बढ़ रहे हैं। उसको शांत करने के लिए तो सबसे पहले, जिसको साइकोलॉजी में बोलते हैं, जो प्रोसेस। देखो, हम हमारे गाड़ी होती है तो उसको गराज में डालते हैं, तो गराज में रेगुलर जाते हैं, 2 काम होते हैं।
एक तो आप लोग यहाँ पे वॉश कराते हैं, वन लूनी में, हम अभी थोड़ा सीख गए लूनी ट्यूनिंग, लूनी में वॉश होती है, लेकिन गैराज में क्या होता है, इंजन की भी सर्विस होती है। ऐसा ही है, यह शरीर कार की चेसिस है, मन हमारा इंजन है, उसकी सर्विस करानी चाहिए। और मन की सर्विस मतलब सत्संग, थोड़ा शास्त्र का श्रवण, महात्माओं का संपर्क होना चाहिए। दैट्स वन, एड्रेसिंग द माइंड। और दूसरा उपाय जो हमारी परंपरा में कई सदियों से, इट्स वेल ट्रोडन प्रोवन पाथ, जीवन में थोड़ी प्रार्थना, प्रभु के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, भक्ति होनी चाहिए। जब ये श्रद्धा होती है तो यू हैव एन एंकर टू फॉल बैक। देखिए, जिंदगी में विकट परिस्थिति तो सबको आए, ऐसा आज तक कोई आदमी पैदा हुआ नहीं है, ना होने वाला है, जिसके जीवन में दुख आए ही नहीं, मुश्किल आए ही नहीं। लेकिन उस टाइम पे अपने मन को स्थिर रख सकना, वो बल हमें श्रद्धा और भक्ति से मिलता है। तो थोड़ा जीवन में प्रार्थना भी होनी चाहिए, साथ में बैठ के, सबसे पहले घर के इंडिविजुअली भी करें, जिससे साथ में बैठ के खाना खाते हैं, साथ में बैठ के टीवी देखते हैं, साथ में बैठ के पिकनिक जाते हैं, साथ में बैठ के प्रभु का नाम भी। और ये साइकियाट्रिस्ट तो कहते हैं कि स्ट्रेसर्स बढ़ गए हैं आदमी के जीवन में, स्ट्रेस, क्योंकि द प्रेयर इज गॉन, भक्ति डिवोशन इज गॉन। इफ दैट इज देयर, इट हेल्प्स ट्रेमेंडस टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ द माइंड। तो दो चीज़ हम बताएंगे, थोड़ा मन को भी सर्विस कराइए, थोड़े टाइम, जिसको टाइम स्लॉट निकालिए, कहीं सत्संग में जाना है, कहीं जहाँ कहीं अपने मन के बारे में कुछ योग्य शिक्षा मिले, तो वहाँ वी एक्सपोज अवरसेल्व्स, मेक अवरसेल्व्स अवेलेबल, और वी प्रायोरिटाइज कि इसके लिए हम समय निकालें। और दूसरा, थोड़ा प्रार्थना की आदत डालें। बहुत ही बढ़िया कहा। और आप इसी विषय में एक और भी आपने पूरा सेशन खत्म किया है, भक्त, भक्ति और भगवान। हाँ जी। बहुत से लोगों ने मिस किया होगा उसको, आपने 5-4 दिन में उस पर किया है लेक्चर, और हमारे व्यूअर्स तो बहुत दूर दूर बैठे हैं। आप थोड़े में आप इस टॉपिक के बारे में कुछ कह सकेंगे? जिसके हृदय में भक्ति है वो भक्त है, और जिसके प्रति भक्ति है वो भगवान है। तो मतलब भक्ति समझनी चाहिए, तो भक्ति क्या है? हाँ, तो बाकी का समझ जाएंगे। तो उसी को बोलते हैं कि भक्ति क्या है, क्योंकि हर एक की अपनी परिभाषा भक्ति की। आप कहेंगे गीता को ध्यान में रखें। हाँ, हम तो हमारी परिभाषा नहीं कहेंगे, कृष्ण भगवान की भागवत और हमारे महापुरुषों की परिभाषा कहेंगे, जो भक्ति के आचार्य बड़े हो गए, नारद जी हैं, शांडिल्य ऋषि हैं, वो सब दो चीज, और हम भी जानते हैं, दो चीज है भक्ति में। एक तो शरणागति को भक्ति कहते हैं, समर्पण, कंप्लीट समर्पण। हाँ, तो लेकिन वो कंप्लीट शब्द बड़ा कंफ्यूजिंग है। हम समर्पण किसका कर सके? देखिए, व्हाट कैन यू सरेंडर? आई कैन नॉट सरेंडर ईगो। हाँ, अल्टीमेट दैट इज ईगो टू बी सरेंडर। आई कैन सरेंडर व्हाट बिलोंग्स टू मी, आई कैन नॉट सरेंडर व्हाट डजंट बिलोंग टू मी। आई कैन नॉट सरेंडर दिस, चलो कैमरा आपको दे दिया, कभी हमारा है ही नहीं, हाउ कैन आई गिव? लेकिन ईगो तो इतना सरल नहीं है सरेंडर करना, बिकॉज आई एम ईगो। इट इज लाइक, कई लोग कहते हैं ना, चलो कल से गुस्सा छोड़ दिया, वो गुस्सा स्वरूप है, वहीं पे झगड़ा हो जाएगा। हस्बैंड वाइफ में बोलती है, अच्छा मैं कल से गुस्सा छोड़ देती, तो बोले नहीं यार, अच्छा ठीक है, नहीं आई एम सीरियसली कह रहा हूँ। बोला मैं जानती हूँ, नहीं दिस टाइम मैं छोड़ रहा हूँ, तुमने 25 बार बोला है, नहीं ये टाइम सीरियस है, वहीं गर्म हो जाए, सुनते क्यों नहीं? सो गुस्सा ऐसी चीज नहीं है कि उपवस्त्र हम छोड़ दिए। सिमिलरली ईगो ऐसी चीज नहीं जो छोड़ सके। सबसे पहले ईगो का कार्य है, अहंकार का कार्य है ममकार, आसक्ति छोड़ दी। तो इसलिए हम अर्पण करते हैं चीज, इसीलिए बोलते हैं नमः केशवाय नमः, अनंताय नमः, शंकराय नमः, नीलकंठाय नमः। नमः ये मेरा नहीं है प्रभु, तेरा है। और आखिर में जब आसक्ति छूटती है तब अहंकार छूटना चाहिए, और वो तभी छूटेगा जब किसी गुरु के पास शास्त्र का अध्ययन करें। दूसरी चीज है प्रेम, भक्ति का। देखिए, नियम होना अच्छी चीज है, लोग नियम रखते हैं इतना करेंगे, लेकिन फिर क्या हो जाता है, प्रेम हो या हो, नियम है इसलिए पूरा करो, टेंशन होता है कि टारगेट का, वो प्यार से होना चाहिए। हमारे भगवान के प्रति हमें प्रेम, और प्रेम की पराकाष्ठा
प्रेम की अवधि जहाँ है जहाँ दोनों प्रेम करने वाले एक हो जाए, भक्त और भगवान का ऐक्य ही परम भक्ति। और ऐक्य तब होगा जब डिवाइडर ईगो चला जाएगा। साकार बहुत ही बढ़िया आपने कहा। टाइम बहुत कम होता है हमारे पास और हमें ख़त्म करना पड़ता है, बहुत दुख लगता है ऐसे में, पर हम बहुत बहुत आपका धन्यवाद करेंगे, आपने समय निकाला और हमारे इतने दूर दूर बैठे हुए जो लोग प्रोग्राम सुनते हैं, आपने बहुत अच्छी तरह उन्हें भक्ति और भगवान से बड़ी अच्छी परिभाषा दी है और साथ में डिवाइन वेल्थ पे आपने बहुत अच्छा